Hello everyone, welcome to another video on gold, Bitcoin, crude oil and silver weekly analysis. अब्दुल हफीज़ here, फॉरेक्स सिंपल्स। वीडियो को मोबाइल पे देखें फुल स्क्रीन पे। अच्छा, और आ जाते हैं गोल्ड पे। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड का चार्ट खोल लेते हैं ओंडा पे। अच्छा, गोल्ड का स्ट्रक्चर जो था मैंने आपको बताया था कि ये एक मेजर इसकी टॉप पे थर्ड वेव लगी है और ये जो ड्रॉप है ना ये 3 डायमेंशनल है, WXY वो कंप्लीट हो गया है वेव 4। अब मार्केट एक नया इम्पल्स खड़ा कर रही है और नए इम्पल्स में इसने वेव 1 लगा दी है और करंटली ये वेव 2 भी लगा चुकी है। ठीक है, ये वेव 2 भी लगा चुकी है। थोड़ी सी वीडियो जल्दी बनाऊँगा। वेव 2 लगा की है। अब यहाँ से ना मुझे गोल्ड ऊपर जाता हुआ लग रहा है। ठीक है, यहाँ से गोल्ड मुझे मैसिवली अपसाइड लग रही है और ये 5000 प्लस हो सकता है। अभी क्या चल रहा है 4540, यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट, 5000 पॉइंट, इवन मैसिव रैली ऊपर की तरफ यहाँ से प्रोग्रेस करेगा गोल्ड। सो गोल्ड में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। ठीक है, सेलिंग की तरफ मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहिए और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को प्ले करना चाहिए। ठीक है, अब इस टाइम ये इसने जो ड्रॉप दिया है उसके बाद इसने सेकंड वेव लगा के ये जंप दिया है, ये 5 वेव्स के अंदर है। ठीक है, तो ये क्लियर कट आपको जो है ना, अभी ये ड्रॉप हो रहा है लेकिन ये नीचे आता है कहीं, मतलब इस जितना इसने जंप दिया इसका अगर हाफ कर लें, इसकी फाइबो लगा लें सिंपल। आप इसकी अगर फाइबो लगाएं, ये इसकी मैं फाइबो लगा लेता हूँ हाई से लो पे, तो बस इसका 50% किधर बन रहा है 4480, 4480 या 4435, ये दो लेवल हैं, यहाँ इसकी बाइंग बनती है। ठीक है, 4435 भी नहीं, 4480 या 4455, ये दो लेवल हैं, यहाँ आपने इसको देखना है, यहाँ इसकी बाइंग बन सकती है। ठीक है, ओवरऑल ये बुलिश है। मैं यहाँ से गोल्ड को बहुत ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल ये बुलिश है। सिल्वर को देखते हैं। अच्छा, गोल्ड बुलिश है तो फिर सिल्वर भी बुलिश होना है। तो सिल्वर में ये डायगोनल बना था, मैंने आपको कहा था कि डायगोनल नीचे आएगा और एटलीस्ट 61.8% टू टेस्ट करेगा, वो इसने तकरीबन टेस्ट कर ली है। तो मुझे अब सिल्वर में भी ना बहुत हुआ तो ये नीचे आके 69.40 टेस्ट करे, बहुत हुआ तो। ठीक है, या 67.120। ओवरऑल मैं सिल्वर को भी बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, सिल्वर भी यहाँ से ना समाउ 70-69 से ना ये ऊपर ही है। ठीक है, ये 100 की तरफ जाएगा, 100 फिगर की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों इंतहाई बुलिश हैं। ठीक है, इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा आप आ जाएं जी BTC पे। तो BTC का स्ट्रक्चर वही है जो लगा हुआ है और ये भी नीचे आएगा और अपना लो ब्रेक करेगा और ये 58,000 की तरफ आ सकता है। ठीक है, सो अभी इसको बाय नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी BTC के बारे में बताता आ रहा हूँ कि BTC में आप बाइंग की तरफ ना जाएं, ये नीचे आ सकता है। इरेगुलर करेक्शन चल रही है और ABC में C कंप्लीट नहीं हुई, तो 4th कंप्लीट हुई है और ये 5 लगाने आ रहा है, तो 58,000 इसकी मेजर सपोर्ट है। सो अभी वेट करना चाहिए, ये नीचे आएगा। BTC वीक है। ठीक है, BTC में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें और जब ये लो तोड़े फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। लो कौन सी है 60 से नीचे आता है, 60,000 से नीचे आता है, फिर आप इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। अभी ये वीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्रूड ऑयल पे। अच्छा, क्रूड ऑयल में ये आपको क्लियर कट एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है आपको ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल होती है और ये वेव 4 की निशानी होती है। तो यहाँ से मैं ना क्रूड ऑयल अगर जंप करता है तो ये मैसिव जंप कर सकता है। यहाँ से ये जंप करता है तो 130-140 की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। तो क्रूड ऑयल को मैं बुलिश देख रहा हूँ। ठीक है, क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर बुलिश है और जिस तरह ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये देखें ना, ये पहले ही फर्स्ट वेव सेकंड वेव नीचे लगी हुई है और यहाँ से जो जंप है वो फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव लग चुकी है। मैसिव जाइंट जो है ना, गेंट जो बड़ी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी हुई है मैसिव स्केल के ऊपर, जिसका बड़ा अच्छा भला एम्पलीट्यूड है टाइम वर्जन में भी और प्राइस वर्जन में भी। तो ये जहाँ खड़ा हुआ है एग्जैक्टली ये सपोर्ट है और यहाँ से इसको गैप अप देना चाहिए, ऊपर का गैप देना चाहिए और इसको ऊपर जाना चाहिए और 120-130 की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। अगर तो ये नीचे भी आ जाता है 80 पे या 82 पे या 75 पे, फिर भी सामने ये कंसोलिडेशन करके
ऊपर ही जाएगा। लेकिन यहाँ ये खड़ा हुआ है, अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ से इसको जंप करना चाहिए। तो क्रूड ऑयल बुलिश है, बिटकॉइन बीरिश है, गोल्ड भी ऊपर जा सकता है और सिल्वर भी ऊपर जा सकता है। ये मेरा व्यू है, थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनाइए। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट मेरे व्यू के ऊपर बाय सेल कर लें, नहीं। मैं ख़ुद भी अपने व्यू के ऊपर ब्लाइंडली प्ले नहीं करता। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को प्ले करना पड़ता है और स्ट्रेटजीज़ आपको मार्केट के देख के उसके ऊपर बनानी पड़ती है और वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने एनालिसिस दे दी और मैं जाके मंडे को बाय कर लूँगा या सेल कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। मेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं उनको इस एनालिसिस के साथ अलाइन करके प्ले आउट करता हूँ और उसके अंदर भी रिस्क डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हमारे भी टारगेट होते हैं, ठीक है। फ़र्क ये हमारे टारगेट बहुत बड़े होते हैं, रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे अगर स्टॉप लॉस भी कुछ हिट हो जाएँ, इनफैक्ट हमारी 60-70% भी एक्यूरेसी हो, तब भी हमारा अकाउंट जो है ना मंथ में 15-20-25% प्रॉफिट में जाता है। तो जो लोग एनालिसिस देख के ब्लाइंडली प्ले करते हैं उनके लिए है कि थोड़ा एहतियात करनी है, ठीक है। मार्केट इस तरह नहीं रिस्पॉन्स देगी कि आप बाय करेंगे फ़ौरन रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे मैंने गोल्ड का कहा है, वो पहले नीचे आएगा, ठीक है, 50% 61% तक आएगा, वहाँ से फिर इसी तरह सिल्वर का भी बताया। ऑयल का है कि ऑयल यहाँ से अगर गैप अप देता है तो फिर आप उसकी गैप अप की फाइबर लगा के उस गैप अप के अंदर 78% से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और बिटकॉइन का तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें फ़िलहाल, जब तक कि 58 नहीं टच करता। थैंक यू वेरी मच।